इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता से बड़ी खबर है। ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। 4 घंटों तक जारी रहा ममता बनर्जी का धरना। आपको बता दें कि कल ममता बनर्जी की कूच विहार का दौरा करेंगी। कूच विहार तशद्दुद में जख्मी अफराद की इयादत करेंगी ममता बनर्जी। आपको बता दें कि 24 घंटों की तशहीर पर ममता बनर्जी के बैन लगा हुआ है, पाबंदी है, जिसकी वजह से कल रात से ही इस पाबंदी का निफाज हुआ है, जिस पर आज ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना दिया था। कोलकाता में गांधी जी की मूर्ति के नीचे 4 घंटों का ममता बनर्जी ने धरना दिया था और अब से कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। और खबर यह भी आ रही कि कल कूच विहार का दौरा करेंगी ममता बनर्जी, जहां पर चौथे मरहले में फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में 4 अफराद मारे गए थे। इन चारों अफराद के अहले खाना से मुलाकात करने के लिए वजीर आला कूच बिहार का दौरा करेंगे। और यह भी खबर आ रही है कि कूच बिहार तशद्दुद में जख्मी अफराद की इयादत भी करेंगी ममता बनर्जी। जी हां, कल ही ममता बनर्जी पर 24 घंटे इलेक्शन की मुहिम पर उनकी पाबंदी लगी थी और यह पाबंदी आज रात 8 बजे खत्म होगी। लेकिन इस बीच इस पाबंदी को लेकर ममता बनर्जी ने आज 4 घंटे का धरना दिया कोलकाता में और अब खबर यह भी आ रही कि उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है और कल ममता बनर्जी कूच बिहार का दौरा करेंगी, जहां पर जख्मी अफराद की इयादत करेंगी ममता बनर्जी। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। कल ही ममता बनर्जी पर इंतखाबी तशहीर में शामिल होने को लेकर 24 घंटे की पाबंदी लगाई गई थी। हिंदू मुसलमान का जो बयान ममता बनर्जी ने दिया था, इस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोट लिया था और इसके बाद 24 घंटों की पाबंदी ममता बनर्जी पर लगा दी गई। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 4 घंटों का धरना दिया है। ये धरना अब खत्म हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धरने के मकाम से ममता बनर्जी अब अपने घर वापस हो रही हैं। आपको बताते चलें कि खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि कल ममता बनर्जी कूच बिहार का दौरा करेंगी, जहां तशद्दुद में जख्मी अफराद की इयादत करेंगी ममता बनर्जी। यहां पर चौथे मरहले के तहत जब वोटिंग हो रही थी, तब फायरिंग में 4 अफराद मारे गए थे और इसके अलावा कई अफराद जख्मी हुए थे। जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी इयादत करने के लिए कल कूच विहार का दौरा करेंगी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी पर ईसी ने 24 घंटों की पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी आज रात 8 बजे खत्म होगी। रात 8 बजे तक किसी भी इंतखाबी तशहीर में शामिल नहीं हो पाएंगी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी, जिनका धरना सुबह से चल रहा था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो धरना अब खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी अब धरना मकाम से वापस लौट रही हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्र तस्वीरें। इस वक्त ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म किया है और इस धरने के बाद ममता बनर्जी अपने घर वापस लौट रही हैं। आपको बताते चलें कि कल ममता बनर्जी कूच विहार का दौरा करेंगी, जहां पर जख्मी अफराद की इयादत करेंगी ममता बनर्जी। आपको बताते चलें कि हिंदू मुसलमान का एक मुतनाज़ा बयान देने पर इलेक्शन कमीशन ने बयान का नोटिस लिया था और इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटों की ममता बनर्जी की इंतखाबी तशहीर पर पाबंदी लगा दी थी। यह पाबंदी आज रात 8 बजे तक जारी रहेगी और कल ममता बनर्जी कूच बिहार का दौरा करेंगी। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के अलावा बीजेपी के भी कई लीडरों को मुतनब्बे किया है, वार्निंग दी है कि इस तरह के रिमार्क दोबारा से न दिए जाएं, क्योंकि मगरबी बंगाल के चुनाव में लगातार जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रही हैं और इस बीच कई अहम और बड़े बयान दिए गए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। हिंदू मुसलमानों का जो एक बयान ममता बनर्जी ने दिया था, उस बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस लिया और ममता बनर्जी पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी आज रात 8 बजे खत्म होगी। इस बीच ममता बनर्जी ने आज सुबह जो अपना धरना शुरू किया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो धरना ममता बनर्जी ने खत्म कर दिया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।